अप्रैल और मई 2026 ये वो 2 महीने हैं जो ये तय करेंगे कि कांग्रेस कमबैक करेगी या उसका पतन और होगा। 5 राज्यों के चुनाव दहलीज पर है, लेकिन इस बार ये सिर्फ राजनीतिक जंग नहीं है, ये जंग है गांधी परिवार की साख बचाने की। राहुल और प्रियंका गांधी के कंधों पर इस बार जीत का बोझ इतना है कि वो उसे उतार नहीं पा रहे। आखिर क्यों केरल और असम में गांधी परिवार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है? क्या तमिलनाडु की सत्ता हाथ से जाना कांग्रेस के लिए आखिरी कील साबित होगी? आज की वीडियो में हम इन 5 राज्यों में सियासी गणित और गांधी परिवार के हाई स्टेक गेम का पूरा विश्लेषण करेंगे। दरअसल इस समय कांग्रेस सिपह सालोरों और उनकी भगदड़ के बीच में फंसी हुई है। शुरुआत करते हैं असम से, जहां कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। यहां राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद गौरव गोगोई की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है विधानसभा चुनाव के अंदर। लेकिन चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस के अपने ही घर में आग भी लग गई है। नेताओं की विदाई का सिलसिला शुरू हुआ है तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले 2 महीनों में कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। पहले फरवरी 2026 में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी छोड़ दी और उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्रीय नेतृत्व यानी आला कमान जो है वो प्रदेश की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहा है और पार्टी के भीतर आत्मसम्मान की भारी कमी है। यानी सीधे तौर पर निशाने पर लिया उन्होंने राहुल गांधी और गौरव गोगोई को। इसके बाद में हाल ही में वरिष्ठ सांसद प्रद्युत बोरदोलोई ने भी पार्टी को नमस्ते कर दिया। इन्होंने 30 साल पुराना साथ पार्टी से यह कहते हुए छोड़ दिया कि गौरव गोगोई की कार्यशैली पार्टी को आगे नहीं बढ़ने दे रही है और पार्टी में अब सनातन धर्म को मनाने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। बड़ा आरोप था। उनके बेटे को भी विधानसभा टिकट कांग्रेस दे रही थी, इसके बावजूद उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अब वो बीजेपी में शामिल भी हो गए। दूसरी जो समस्या आ चुकी है कांग्रेस के सामने वो परिसीमन की है कि परिसीमन के बाद में आसाम की पूरी डेमोग्राफी बदल गई है। मुस्लिम बहुल सीटों की जो संख्या है वो 23 तक सीमित हो गई है और हिंदू और आदिवासी बहुल सीटों का आंकड़ा जो है वो लगभग 103 पर आ गया है। इस नए नक्शे ने कांग्रेस और एआईयूडीएफ का जो पारंपरिक वोट बैंक रहा है मुस्लिम, उसको पूरी तरीके से बिखेर कर रख दिया है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। पिछले 2 चुनाव में बीजेपी कुछ इसी तर्ज के ऊपर जीती है और अब परिसीमन के बाद बीजेपी और स्ट्रांग होकर इस चुनाव को लड़ रही है। ध्रुवीकरण एक बड़ा आधार बन रहा है। कांग्रेस का जो मुस्लिम तुष्टीकरण है वो बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है और यही कारण है कि हेमंत बिस्व शर्मा साफ तौर पर और सीधे शब्दों में बीजेपी की हैट्रिक लगाने का दावा कर रहे हैं। और इन सब घटनाक्रमों का गांधी परिवार पर असर क्या आएगा? यानी परिसीमन की जो स्थिति हुई है या जिस तरीके से बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, गांधी परिवार की साख पर क्या असर आएगा? तो असर निश्चित रूप से गांधी परिवार की साख पर आएगा, क्योंकि इस समय असम की राजनीति जो है गौरव गोगोई के माध्यम से राहुल गांधी डायरेक्ट डील कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जो है वो इस समय प्रत्यक्ष तौर पर असम में चुनाव का काम संभाल रही है। यहां तक कि टिकट के दावेदारों के बायोडेटा भी प्रियंका की टीम देख रही है और टिकट वितरण का काम भी सीधे तौर पर प्रियंका गांधी के हाथ में है। ऐसे में अगर यहां कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हार मिलती है तो वो गांधी परिवार की संगठन क्षमता पर सीधा सवाल उठेगा और प्रियंका गांधी की खुद की लोकप्रियता के अंदर भी एक बड़ा डेंट डालने वाला है। अब रुक करते हैं दक्षिण की तरफ। केरल वो राज्य है जिसने राहुल गांधी को पहले वायनाड से संसद भेजा, उसके बाद प्रियंका गांधी वायनाड से ही सांसद बन गई है। तो यहां पे जो कांग्रेस यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का हिस्सा है और इस समय मुख्य विपक्षी दल के रूप में काम कर रही है। पिछले चुनाव में यानी 2021 के विधानसभा चुनाव में केरल में हर 5 साल के अंदर सत्ता बदलने का एक रिवाज रहा है, लेकिन 2021 में इसे एलडीएफ ने तोड़ दिया। तमाम सर्वे धरे के धरे रह गए और कांग्रेस को यहाँ पे करारी हार मिली और पिनाराई विजयन के नेतृत्व में एलडीएफ दोबारा सत्ता में आ गया। अब 2026 में विजयन एक बार फिर पार्टी की तरफ से हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर ऐसा हो जाता है तो ये गांधी भाई बहन के लिए सबसे बड़ा व्यक्तिगत झटका साबित होगा, क्योंकि केरल को इस समय कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित गढ़ माना जा रहा है। राहुल गांधी के चाणक्य कहे जाने वाले केसी वेणुगोपाल की साख भी यहां दांव पर लगी है, क्योंकि वो खुद भी केरल से आते हैं और केरल की राजनीति में सबसे बड़ा हस्तक्षेप वेणुगोपाल का ही है और कोई उन्हें काउंटर करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वेणुगोपाल को काउंटर करने का मतलब कांग्रेस की राजनीति में सीधे तौर पर राहुल गांधी को काउंटर करना माना जाता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि पत्ता भी नहीं खड़कता है केसी वेणुगोपाल की इच्छा के खिलाफ केरल के अंदर। भले ही वो इस समय ड्राइविंग सीट के ऊपर ना हो, लेकिन अगर केरल के अंदर कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो फिर आपको निश्चित रूप से सीएम की दौड़ के अंदर सबसे आगे केसी वेणुगोपाल दिखाई देंगे। लेकिन जो अभी तक सर्वे बता रहे हैं वो यही है कि बहुत कांटे का मुकाबला है और एलडीएफ सत्ता में तीसरी बार लगातार आ सकता है और अगर ऐसा हुआ तो वेणुगोपाल के साथ को धक्का लगेगा, उनकी राजनीति के ऊपर भी बड़ा डेंट आएगा और ये एक शर्मनाक घटनाक्रम दर्ज हो जाएगा
राहुल गांधी के खाते में, क्योंकि वेणुगोपाल का खराब प्रदर्शन सीधे तौर पर राहुल गांधी का खराब प्रदर्शन माना जाएगा। इन 5 राज्यों के चुनाव में जो तीसरा राज्य है जो कांग्रेस की राजनीति और सीधे तौर पर राहुल गांधी की राजनीतिक समझ को प्रभावित करेगा, वो तमिलनाडु भी है। कांग्रेस इस बार यहां सिर्फ सीटों के लिए नहीं बल्कि सत्ता में भागीदारी के लिए चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने डीएमके को साफ कर दिया है कि अगर सत्ता में वापसी होती है गठबंधन की, तो फिर कांग्रेस इस बार सरकार को बाहर से समर्थन नहीं देगी बल्कि उसे मंत्री पद भी चाहिए। हालांकि डीएमके इससे इनकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस अपना पूरा दबाव बनाए रखे हुए है। तमिलनाडु कांग्रेस और उसके सहयोगियों के पास में सत्ता में भागीदारी वाला सबसे बड़े राज्यों में शुमार है। ऐसे में कांग्रेस के लिहाज से बहुत जरूरी है कि यहां चुनाव के अंदर डीएमके गठबंधन एक बार फिर से जीत दर्ज करे। लेकिन जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे भी डीएमके गठबंधन बहुत कांटे की लड़ाई के अंदर फंस गया है और फिलहाल एआईएडीएमके के नेतृत्व में एनडीए कुछ बढ़त बनाया हुआ दिख रहा है। ऐसा अगर ये जो सर्वे है ये अगर परिणामों के अंदर भी बदल जाता है और तमिलनाडु की सत्ता से डीएमके कांग्रेस गठबंधन बाहर होता है, तो कांग्रेस के लिए ये एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास जो गिने चुने राज्य रह गए हैं या उसके सहयोगियों के पास जो गिने चुने राज्य रह गए हैं, उनमें से एक बड़ा स्टेट उनके हाथ से निकल जाएगा। और दक्षिण में पकड़ खोना कांग्रेस के लिए फंडिंग के लिहाज से भी घाटे का सौदा होगा और राष्ट्रीय गठबंधन में उसकी हैसियत को भी कम करेगा। लिहाजा आसाम और केरल जहां प्रत्यक्ष तौर पर कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, वहीं तमिलनाडु की राजनीति में कांग्रेस को सत्ता हासिल करना अप्रत्यक्ष रूप से बहुत जरूरी है। 5 राज्यों में, इन 3 राज्यों में कांग्रेस का स्टेक सीधे तौर पर लगा हुआ है और ये कांग्रेस का नहीं बल्कि व्यक्तिगत रूप से हम कह सकते हैं कि गांधी परिवार का स्टेक दांव पर है, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर कांग्रेस का जो लोकल नेटवर्क है वो टीवी के यानी एक्टर विजय की पार्टी के साथ गठबंधन की पैरवी कर रहा था, लेकिन राहुल गांधी ने इससे इनकार किया और उन्होंने तय किया कि डीएमके के साथ में कांग्रेस का गठबंधन बना रहेगा। ऐसे में अगर यह गठबंधन सत्ता से बाहर होता है तो इसकी जिम्मेदारी भी एमके स्टालिन के साथ साथ राहुल गांधी को भी लेनी पड़ेगी। तो 5 राज्यों में बहुत जबरदस्त तरीके से स्टेक दांव पे लगा हुआ है गांधी परिवार का। जीत राहुल गांधी के नेतृत्व को एक नया आयाम देगी और हार उनके खिलाफ सवाल खड़े करेगी। अब बात यह आती है कि इन 5 राज्यों के नतीजे का कांग्रेस या गांधी फैमिली के भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा जो असर पड़ेगा वो है नेतृत्व पर सवाल, यानी राहुल गांधी और प्रियंका के खिलाफ नेतृत्व को लेकर कांग्रेस के अंदर गाहे बगाए जो स्वर सामने आते रहते हैं, वो सारी की सारी आवाजें मुखर हो जाएंगी और नेतृत्व के ऊपर बड़ा सवाल उठाएंगी। इसके अलावा इंडिया गठबंधन में ममता बनर्जी और एमके स्टालिन जैसे क्षेत्रीय शत्रप जो हैं वो कांग्रेस को और ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे और इनसे भी ज्यादा हावी होंगे अखिलेश यादव या फिर अरविंद केजरीवाल जैसे नेता। और अगर यहां कांग्रेस को लाभ मिलता है, यानी केरल में कांग्रेस सत्ता में आ जाती है, आसाम में अपना स्टेक सुधारती है और तमिलनाडु की सत्ता भी अगर उसे मिलती है, तो 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक नई जान आ जाएगी। इसके साथ साथ अगर असम में प्रदर्शन पार्टी का अच्छा रहता है तो प्रियंका गांधी के नेतृत्व के ऊपर जो सवाल उठते रहे हैं वो सवाल भी समाप्त होंगे और प्रियंका गांधी कांग्रेस में एक क्राइसिस मैनेजर के रूप में स्थापित हो जाएंगे। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है वो यही दिखा रही है कि कांग्रेस उहापोह में है, नेताओं में जबरदस्त भगदड़ मची हुई है। तो क्या गांधी परिवार इन 5 राज्यों के चुनाव में अपनी साख बचा पाएगा? क्या राहुल और प्रियंका की जोड़ी इन राज्यों में मोदी लहर और क्षेत्रीय शत्रपों को रोक पाएंगी? आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।